जरा बात सयाहत की भी करते हैं। वादी कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता माह पहलगाम वाक़े के बाद सयाहों की जानिब से होटलों, गेस्ट हाउस, होम स्टे, हाउस बोटों और गाड़ियों की पेशगी बुकिंग मनसूख करने से सफर खदमात और टूर एंड ट्रैवल एजेंटों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। इस शोबे से वाबस्ता हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए और जो नौजवान इससे वाबस्ता थे उनमें जहनी तनाव हो रहा है। वादी की सबसे मारूफ और बड़ी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सदर की जानिब से जो कहा गया है, उन्होंने कहा है कि 2022 तक टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ करीब 7 से 8 हज़ार टूर एंड ट्रैवल आउटलेट जो है वो रजिस्टर थे और उनका कहना है कि इससे तकरीबन 500 अहम थे, जिनकी ऑफशूट श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों के अलावा वादी से बाहर भी थी। उनका मजीद कहना था कि 22 अप्रैल के वाक़े के बाद जो पहलगाम के बैसरन इलाके में हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सयाहत है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हैं, ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ ही जो बैरून रियासत के लोग जो वादी कश्मीर आना चाहते थे, जिन्होंने पहले ये बुकिंग कर रखी थी, लेकिन उस हमले के बाद ही वहाँ पर जो हालात ख़राब होने के सबब उन्होंने अपनी जो बुकिंग है वो मनसूख कर दी है और उसकी वजह से अब हज़ारों लोग रोज़गार से महरूम हुए, क्योंकि होटलों के अंदर जहाँ पर 10 से 20 लोग काम करते थे, अब वहाँ जो मनसूखी जो उनकी बुकिंग मनसूख हुई है, बुकिंग मनसूख कर दी गई है, उसकी वजह से अब होटलों में काम करने वाले लोगों को फिलहाल वहां पर घर भेजने के हवाले से कहा जा रहा है। अब जरा बात हम करेंगे इन्हीं जो सयाहती मकामात है, चाहे हम पहलगाम की बात करेंगे या गुलमर्ग की बात करेंगे। पहलगाम से फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके साथ साथ ही गुलमर्ग से हमारे साथ इशफाक डार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। सबसे पहले फिदा हुसैन के पास से चलूंगा। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो पूरा मामला है 22 अप्रैल का मामला, उसके बाद ही जो सूरत हाल बनी हुई है, काफी ज्यादा मुतासिर ये इलाके हुए हैं, साथ साथ ही पूरी वादी कश्मीर जो मुतासिर हुई है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो टूर ऑपरेटर्स है या ट्रैवल एजेंट्स है, उनका कारोबार भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है, वो भी अब बंद होने के कगार पर नजर आ रहे हैं। देखिए गौर, 2-3 चीजें हैं कि जो बुकिंग है वो मनसूख की गई है हर किसी ने, चाहे वो छोटा जिसने ये कहा जा सकता है कि जिसने छोटे होटल में अपनी बुकिंग की थी या बड़े से बड़े होटल में बुकिंग की थी, वो उन्होंने मनसूख किया है बैसरन के बाद। लेकिन उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये जो शोबा है ये पटरी पर धीरे धीरे आना इसका शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पर जो सैलानी है वो आने चाहिए, क्योंकि पहलगाम खामोश है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि इसका नामी लोगों ने कहा कि पहलगाम चारों ओर से खामोश है, जहाँ पहलगाम में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, जहां पहलगाम की खूबसूरत वादी को देखने के लिए दूर दूर से जो सैलानी है वो आते थे, जहां पहलगाम रात के 2 बजे तक वहां पे मार्केट जो है उसमें रौनक नजर आती थी। लेकिन आज वहां की रौनक जो है वो भी कहीं पे नजर नहीं आ रही है। जो दुकानें हैं, हालांकि जो सुबह सुबह अपनी दुकान तो अपनी खोलता है, लेकिन शाम तक वो ग्राहक का इंतजार करता रहता है। हालांकि मकामी ग्राहकों का तो वहां पे आना होता है, लेकिन जिस तरह से सैलानी आते थे, अब उसका असर जो है साफ तौर पर धीरे धीरे जो नीचे वाले इलाके हैं वहां पर नजर आ रहा है। अगर हम पूरे जिला अनंतनाग की बात करेंगे, पूरे जिला अनंतनाग में कहीं ना कहीं पे अगर पहलगाम की बात करेंगे, जहां पर होटलियर जो है वो यहाँ से ही सब्जियां जो है वो मंगवाते थे, यहाँ से पानी की बोतलें जो है वो मंगवाते थे, यानी कि हर कोई चीज जो है जो खाने पीने के लिए लगती है वो यहाँ से ही पहलगाम पहुंच जाती थी। लेकिन अब जब पहलगाम में सैलानी ही नहीं है, तो शायद वो जो वहां के लोग हैं वो इन दुकानदारों से उन्होंने अब अपना नाता जो है फिलहाल बंद किया है। वो इसलिए क्योंकि सैलानी कहीं कहीं पे नजर नहीं आ रहे। अब जब इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं तो शायद उससे अभी उनका काम जो है, लेकिन वहां के रोजगार पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। वो इस लिहाज से क्योंकि पहलगाम, जहाँ पे पहलगाम के मकामी लोग हैं, जो पोनी काम करने वाले लोग हैं, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इशफाक डार उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं जो टूर ऑपरेटर जो इस वाबस्ता इस सयाहत से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इशफाक, जरा अपडेट
कीजिएगा, अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, क्या वहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल है जो पहलगाम या वादी के दीगर जो सयाहती मकामात है उन पर जहां जो सयाहत है वो ज्यादा मुतासिर है? क्या गुलमर्ग के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है? देखिए गौर साहब, अगर जब वादी कश्मीर में बरसरन के बात करें तो कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि थोड़ा टूरिज्म में थोड़ी सी जान आ गई है, क्योंकि आप मकामी लोगों ने भी सयाहों को कश्मीर चलो के जो अभी कैंपेन चलाई जा रही है, कश्मीर बुलाने की कैंपेन चलाई जा रही है, वही आप अभी भी देखा जा सकता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि जब ये हालात बने हैं, कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कुछ मकामी जो ट्रैवलर्स की बात करेंगे, होटल्स की बात करेंगे, सब लोगों ने कश्मीर सयाहों को बुलाया। क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में जिस तरह से सन्नाटा पस रहा है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि हल्की फुल्की गाड़ियां तो जा रही है, लेकिन उस तरह का टूरिज्म नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो ट्रैवल एजेंसी से वापस, जिनका मेन रोल सयाहों को वादी लाने के लिए होता है, वो भी कहीं ना कहीं अब मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका शोभा काफी मुतासिर हुआ है। क्योंकि होटल की बात करेंगे, जिस होटल में आप देख सकते हैं कि 50 से 60 आदमी काम करते थे, आज उसके पास जो है 10 या 15 आदमी वहां पर काम करते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग चेरी का काम करते थे और स्ट्रॉबेरी का काम करते थे, और वो सड़कों पे बैठते थे, जब सयाह आते थे उनकी बिक्री भी होता थी, और बाकी जो बाहर के राज्यों में माल बेचता था वो यहाँ पर उनको डोर स्टेप पे ही बेचना पड़ता था, तो उनको पैसा अच्छा खासा आता था। लेकिन आज जो है कश्मीर में टूरिज्म तो है, बर्फबारी भी कल हुई है, थोड़ा बहुत टूरिज्म है, लेकिन फिर भी हू का आलम देखने को मिल रहा है। अभी भी लोगों में अंदर से वो खौफ तारी है कि आगे कश्मीर जाए न जाए। जब यहाँ पर सयाहों से बात होती है तो सयाहों का यही कहना है कश्मीर सेफ है, बाकी सयाहों को यहाँ पर आना चाहिए, और जो हालात बने थे उन हालात में अभी बेहतरी आई है। लेकिन जो ट्रैवलर से वाबस्ता है, जो सयाहों को यहाँ पर लाना चाहते हैं और जिनकी पेशरफ्ती इस हवाले से रहती है, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर आपका वेलकम है, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से वादी कश्मीर में 22 अप्रैल के बाद यह मामला पेश आया है, तो कैसा आप देख रहे हैं अभी टूरिज्म में कितनी फर्क आ गई है? अगर आज की डेट पे देखें, आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल है, और टूरिस्ट जितने भी हैं, जितने हमारे पूरे मुल्क के स्टेट से टूरिस्ट हैं, उनको हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें इस टाइम टेम्परेचर अगर आप देखें गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन कश्मीर में देखें आप, अल्लाह ताला ने वैसा मौसम रखा हुआ है, यहाँ आज भी बारिश हो रही है, 17 से 18 डिग्री से कम ज्यादा जो टेम्परेचर है। आप अपना प्लान जो भी आपने बनाया है, चाहे वो हनीमून का आपका रहे या आपका फैमिली का ट्रिप हो, वो आप बड़े सुकून से और इत्मीनान तरीके से पहले ही बुक करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हर एक अरेंजमेंट जो है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने करा रखा है, और जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया है उन्होंने हर एक इंतजाम करके रखा है। और साथ में जो हम बाकी जो ट्रैवल वाले हैं, होटलियर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, या टूरिज्म शोबे के साथ काम करने वाले जो भी वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने जो है अपनी तरफ से टूरिस्ट के लिए हर एक चीज। आपसे नुकसान कितना उठाना पड़ा जब ये हादसा हुआ है? उसके बाद में हम ये भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने रजाकाराना तौर जो है सयाहों को यहाँ पर लाया है और मुख्तलिफ जगहों पर वहाँ पर जो है सयाहों को भेजा है, तो अब नुकसान कितना? अगर टूरिस्ट ट्रेड को देखें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, 100% करीब हमें नुकसान हो गया। जैसे आपने अभी बात करी, इस टाइम जो सीजन यहाँ पे चल रहा है, जिसमें स्ट्रॉबेरी और चेरी वगैरह का जो फ्रेश फ्रूट, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, उसका ट्रेड जब होता था, जब टूरिस्ट वहां से आते थे वो खाते थे, उसकी वजह से एक किसान को भी नुकसान हो गया, और जो यहाँ टूरिस्ट नहीं आया, जो टूरिज्म के ट्रेड के साथ लोग थे उनको भी नुकसान हुआ। ऐसे यहाँ के ट्रैवल वाले देखें, होटलियर देखें, ट्रांसपोर्ट देखें, या बाकी जो भी शोबे के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको जो है काफी नुकसान से जो है दो चार होना। पूरे मुल्क से आपको हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? संदेश हमारा यही रहेगा कि कश्मीर पूरा अमन है, कश्मीर का माहौल अच्छा है, कश्मीर का मौसम अच्छा है, कश्मीरी लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी से यही मैसेज रहेगी कि आप आके अपना जो है आपका प्लान जो रहेगा, आपका प्रोग्राम रहेगा, उस पे आप आइए और यहाँ पे कश्मीर की सैर व तफरीह कीजिए। यहाँ पे पुरसुकून माहौल है, और आपके लिए जो हम यहाँ पे खुशामदीद करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और एज वेल एज जो यहाँ के लोकल हैं उन्होंने भी जो है आपके लिए हमेशा अपने दिल अपने घर खुले रखे। आपसे भी जानना चाहिए, क्योंकि आप कोटपुर से वाबस्ता है, और कोटपुर जब यहाँ पर सयाह आते हैं तो आप उनके शूज पहनाते हैं, कोट्स फराम करते हैं ताकि गुलमर्ग में वो सैर तफरीह के लिए। कैसा लग रहा है आप जब से यहाँ पर सयाह जो है कम हो गए हैं? देखो, जब से जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का बदकिस्मती के साथ, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे नुकसान तो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो हमारा कारोबार है तो वो भी तकरीबन ठप हो गया है। लेकिन अब अगर आप उसके बाद तकरीबन 1 महीना ज्यादा हो गया है, अब धीरे धीरे 7, 8, 10% थोड़ा बहुत इस वक्त चल रहा है। उम्मीदें क्या है आपकी, और सरकार से क्या डिमांड रही? तब क्योंकि आपको पता है कि खीर भवानी मेला जो है वो भी शुरू हो गया है, और आज बहुत सारे जो है श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमें उम्मीद है, गवर्नमेंट से भी हमें उम्मीद है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उम्मीद है कि मैसेज जानी चाहिए पूरे कश्मीर, पूरे इंडिया में जाने चाहिए मैसेज, हर स्टेट में जाने चाहिए मैसेज के लोग जो है, कश्मीर के लोग जो है वो पूरे इंतजार में बैठे हैं टूरिस्टों के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरह से जब हमारे यहाँ पर जो सयाह से वाबस्ता लोग हैं, इनसे हमारी जो बात हुई तो सिर्फ
अब इस बात का इंतजार है, जम्मू कश्मीर के लोग जो सयाह से वापस है इस बात के मुतमनी है कि कब वादी कश्मीर में सयाहों को दोबारा से यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि अभी जो है यात्रा भी शुरू हुई है, क्योंकि खीर भवानी की यात्रा शुरू हुई है, इसके बाद में अमरनाथ यात्रा जी जो है उम्मीद वो शुरू करते होने हैं वाली है। कि जो यात्रा है या सयाहत है वो दोबारा से बहाल। फिदा, आखिर पर मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो हालात है, जिस तरह से मनसूखी भी जिन्होंने शेड्यूल की बुकिंग की होगी वो भी मनसूख कर दिए, अब कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि पहलगाम एक ऐसा मरकज है, सयाहती मरकज है जहां पर सबसे ज्यादा जो है टूरिस्ट का फुटफॉल रहता है। शायद किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसका मुझे था इंतजार, लेकिन यहाँ के लोगों को अगर इंतजार है तो वो बस यहाँ सैलानियों का, मेहमानों का। यहाँ पे 50 डिग्री जो टेम्परेचर है इस वक्त, उनके लिए पहलगाम जो है बिल्कुल तैयार है। पहलगाम के लोग तैयार है, पहलगाम का बच्चा बच्चा तैयार है उनके इस्तकबाल के लिए। लेकिन सिर्फ वो आए और पहलगाम का लुत्फ उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे अब चूंकि यहाँ पे कई सारे अंजुमन जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर कश्मीर चलो की कॉल भी दे रहे हैं कि आइए देखिए कि कश्मीर जन्नत है और कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर 24 घंटे आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है। लेकिन पहलगाम के लोग भी आपकी हिफाजत के लिए तैयार है। चारों ओर से जो खामोश वादियां है वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है उन पहाड़ों को, उन फिजाएं जो वहां की फिजाएं हैं उनको अगर इंतजार है तो वो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। फिदा हुसैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इशफाक डार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए।